भुगतान नगद भुगतान 4,000। शेष कितना? शेष बचे 18,000। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो 18,000 रुपए उसके जो शेष बचे हैं, शुरू से समझ लो। चलो, शमशाद अली ने 22,000 रुपए का स्कूटर खरीदा, 4,000 रुपये उसने तो तुरंत दे दिए नगद, बचे 18,000। 18,000 रुपये वो हर साल 1,000 रुपये देगा, माने 18 साल तक, है ना, 18 साल तक देगा। परंतु बेचने वाले ने कहा कि भाई 10% तुम्हारा ब्याज लगेगा, जो मूलधन बचता रहेगा। भाई जो 1,000 जमा होता रहेगा वो कटता रहेगा, हटता रहेगा, और जो शेष राशि बचेगी उस पर 10% ब्याज लगेगा। अपन को गणना करके ये पता लगाना है कि 22,000 वाला स्कूटर शमशाद अली को कितने का पड़ा। सवाल समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलो ठीक है, अब देखेंगे कुल लागत काय की स्कूटर की। ठीक है, तो कुल लागत, अब ध्यान से समझना, 4,000 दिए उसने नगद, ठीक है, और अब वो 1 साल बाद कितना और दे देगा? 1,000 प्लस, अब 1,000 उसने दे दिए, लेकिन उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा 18,000 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 18,000 का, हाँ, का 10% ब्याज देगा। फिर दूसरी साल फिर 1,000 रुपये जमा करेगा, है ना, और 17,000 रुपये का 10%। इस तरह से उसके 18 साल लग जाएंगे, ब्याज पैसा देते देते लग जाएंगे ना, है ना। तो ये 18 पद बन जाएंगे उसके, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? चलो ठीक है, अब 4,000 प्लस 18,000 18 साल के नगद दिए, और बाकी का उसने क्या दिया? ब्याज दिया। तो 18,000 का 10%, फिर 17,000 का, ये 16,000 डॉट डॉट, मतलब 18 पद चलते रहेंगे। 18 4 22, 22,000 तो उसके पास मूलधन पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। 22,000 रुपये तो बेचने वाले के पास मूलधन पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बाकी का ब्याज पहुंचेगा। तो बाकी का ब्याज अपन दे रहे हैं 1 2 0 काट दो, 1800 पहली साल का ब्याज देगा, दूसरी साल 1700 ब्याज देगा, 1600 रुपये ब्याज देगा, इस तरह से 18 साल तक, है ना, 18 पद तक। ये साफ दिख रही है कि समानांतर श्रेणी बन चुकी है ना। तो 22,000 प्लस पदों का योग का सूत्र लगा दो, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पर n रखोगे 18, प्रथम पद रखोगे 1800, सारवंतर रखोगे, कितने का सारवंतर चल रहा है? -100। ठीक है, घटती जा रही है ना श्रेणी, घटती जा रही है हमारी, सारवंतर ऋणात्मक चलेगा। अब इसमें मान रख दो 22,000 18/2, 2 गुणा 1800 प्लस 18 -1 और गुणा -100। अब इसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा, और नहीं तो फिर अपन बाद में हल करेंगे बोर्ड पर। हमें कुल लागत, अब यहां से आगे 22,000 रुपए उसका मूलधन, ब्याज आ रहा है जी, बाहर की संख्या बची 9, है ना, जी 3600,
और ये माइनस के 17 है, माइनस के 17, तो 22,000 प्लस के 9, 3600 में से 1700 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1900। सही बताया इसने, क्या किया सर, तीनों का गुणा कर दिया। 3600 में से जैसे 1800 जाते तो 1800 बचते, 1700 जा रहे हैं तो 1900 बचेंगे, है ना। और 22,000 प्लस 9 का गुणा कर देंगे, 0 0 9 9 में 81 के जन 8 9 8 17, 17,100 हो गए। 22,000 और 17,000 जुड़ के कितने हुए? 39,100 रुपए का स्कूटर पड़ेगा उसको। अब सोचो ब्याज कितना खतरनाक होता है। 22,000 की चीज उसको 39,100 रुपए में पड़ेगी। डबल सही हो गया। इसलिए ब्याज से बचो, कम खा लो, कोशिश करो ब्याज ना लेना पड़े, ठीक है। अब वो बात अलग है, मजबूरी में कभी कभार लेता है आदमी, मगर ब्याज से बचो, नहीं तो कहीं तो ब्याज में ही बर्बाद हो जाता है। ब्याज का 24% पे देने वाले लेने वाले आते हैं यहाँ, जो कहते हैं कि 2%। सुनो, जो दुकानदारी जब करता है उसे पता है 2% तो सामान तौर पर चलता है ना। 2% महीने का लेते हैं तो साल का 24% हो गया क्या नहीं हो गया? ये तो 10% है। तो ब्याज का तो बहुत लोग लेते हैं, काफी लोग, ठीक है। और 2% पे भी हर किसी को ब्याज पे पैसा नहीं मिलता। कोई जो सोचे कि चलो हम ले आए, ठीक है। तो जैसे लेने आते हैं हम तो कहते हैं, मेरा तो एक डायलॉग है, दर्जा और ले जा। दर्जा और ले जा का मतलब जानते हैं? मतलब ये कि 50,000 अगर लेना चाहता है तो 70,000 की कोई चीज रख जा, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि तू लेने आ तो ठीक, नहीं लेने आ तो ठीक। और उसको कंडीशन दे दी जाती है कि ब्याज जैसे ही तेरा 20,000 हो जाएगा वैसे ही चीज तेरी खत्म हो जाएगी, उसको फिर लेने का कोई चांस है ही नहीं। लेने तो फिर नहीं, फिर तो ब्याज खत्म हो गया, ज्यादा 1 महीना और वेट करेंगे, उसके बाद तो आजीवन थोड़ी इंतजार करेंगे उस चीज का। मान लो पैसों की हमें जरूरत पड़ी तो उसकी चीज को बेचनी पड़ेगी ना। तो इसलिए नियम कानून होते हैं इसके सब, ठीक है। और ये सभी भगनी वाले तो पता है वो 5-5 6 रुपये सैकड़ा ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं। तो वो क्या उनको देती ऐसे ही यहाँ बार बोले कि डूब गए तो डूब गए, नहीं तो ले ले, नहीं तो जबरदस्ती लेते रहते हैं। तो सवेरे संजान यही काम करते रहते हैं, नांगड़ करते रहते हैं, ये पैसा ब्याज के तो दे। अब एक साधारण आदमी को तो इतना टाइम नहीं रहता कि वो रोई नवीन के चक्कर लगा रहे हैं। तो शुद्ध काम 2% ब्याज और दर्जा और ले। भाई बैंक का रूल है सीधी सा, बैंक भी बिना रंगे थोड़ी दे देगी कोई चीज। हाँ चलो, सवाल नंबर कौन सा? 25 है ना? 29 तो हो गया था कल। चलो 30 वाला, 30 वाला सवाल पहले समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज पर जमा किया। अभी तक सब ले रहे थे, इसलिए क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, ठीक है। ठीक है, कितने रुपए जमा करे? 10,000। 5% वार्षिक ब्याज का मतलब होता है 100 पर 5 रुपए बढ़ जाएंगे हर साल। तो 10,000 पे कितने बढ़ जाएंगे? 500 बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, जब से 1,000 पे 50 है ना, तो 10,000 पे 500 बैंक में जमा। हाँ, जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई? एक तो ये पूछा है 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई? 15वें वर्ष। इसका मतलब यह है कि 15 साल बाद
उसका टोटल कितना हो गया 10,000 रुपए का। ठीक है, 20 वर्ष बाद कुल कितनी रकम हो गई? दो सवाल है इसमें, 15 वर्ष बाद और 20 वर्ष बाद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 750 रुपये, पहले अपने अनुसार करोगे। 750 रुपये रहेगी, 1750 टोटल लगा। उत्तर निकालो तुम तो अपने अनुसार। 1750 रुपये। देखो इधर व्यक्ति है, नाम तो नहीं है, कुछ व्यक्ति ही लिखा है? चलो देखो, एक व्यक्ति ने, हाँ एक ही बात, एक व्यक्ति ने कितने जमा किए? 10,000 मैं ही ले जोड़ रहा हूँ। 10,000 रुपए जमा किए। 5% दर पर, दर है उसकी 5%, यानी 500 जाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस क्या बनेगी? 10,000 रुपए उसने बैंक में जमा किए। ठीक है, उसको 5% इंटरेस्ट के बाद 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 10,500 है ना, माने आफ्टर ऐसे लिखो तो 10,500 डायरेक्टली। तीसरी ये तो 0 टाइम से स्टार्ट हो गया मनी उसका, 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर है। फिर मतलब ये फर्स्ट टर्म है, मतलब आफ्टर 1 ईयर। फिर उसके बाद 11,000 रुपए हो जाएंगे, है ना भाई। इंटरेस्ट सिंपल चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है ना। फिर 11,500 हो जाएंगे प्लस डॉट डॉट, ऐसे सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो तुम्हें इसमें निकालना है नंबर 1 15th टर्म। 15th टर्म क्या होगी इसकी? 15 साल के बाद, हाँ तो A+14D। तो ये फॉर्मूला लगा देना AP का TN = A+N-1D। तो इसने यहाँ बताओ फर्स्ट टर्म क्या ली तुमने? 10,000 और 14, कॉमन डिफरेंस कितना है? 500 का। ठीक है, 500 का। तो यहाँ लिख सकते हो हालांकि कि यहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% ऑफ 10,000। ठीक है, तो 10,000 और 14 पंजे 70, 7,000, 17,000 रुपए हो जाएगा उसका अमाउंट 15th ईयर में, है ना। फिर इसके बाद क्यों आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब क्या है? 20 साल के बाद T20 A+24D A+ 35 साल के बाद निकालेंगे ना, मतलब अरे नहीं, वो तो इसके बाद नहीं निकालेंगे, मतलब इस सीक्वेंस का ही 20 साल बाद, 20 साल बाद। तो सुनो, ये है 1 साल बाद का, 20 साल बाद माने 21 टर्म निकाल लेंगे इसमें, है ना, 21 टर्म भाई। सुनो, आफ्टर 20 इयर्स का मतलब क्या हो गया? 20 कंप्लीट होने के बाद 21वां 20 पूरा हो जाएगा ना। तो आफ्टर 15 इयर्स का, जे आफ्टर 15 ईयर नहीं था, जे 15th ईयर में कितना हो गया? मतलब ये है 15वें साल में कितना हो गया? ये है आफ्टर 20 इयर्स। ठीक है, तो T21 A+20D, तो ये 10,000 और ये तो ये ना आंसर दो ना। तो ये बस यही लॉजिक लगाना था कि आफ्टर 20 इयर्स और $150। ठीक है, अब सुनो, अब
ये मान लेते हैं कि 150 कर्मचारी रोज काम करें, तो वो किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब कुछ दिन अपन को पता नहीं है, वही पूछा जा रहा है सवाल में, तो कुछ दिन कितने होंगे, तो उनको क्या मान लें, n दिन मान लें, n, ठीक है। तो कुल कर्मचारी 150 कार्य करते हैं कुल कितने दिन में, कुल दिन बराबर n, ठीक है। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनो, अगर 150 कर्मचारी अगर काम करें रोज, तो फिर वो n दिन में पूरा कर लेते हैं काम को। लेकिन अगर 4 मजदूर रोज काम करते, कम होते चले जाए, जैसे आज 150 ने काम किया, कल 146 ने काम किया, तो अब दिन बढ़ जाएंगे, 8 दिन ज्यादा लगे। कितने, 8 दिन ज्यादा। तो देखो, पहले दिन 150 मजदूरों ने काम किया, फिर 146 ने किया, 142, ठीक है। और अगर 150 मजदूर पूरा काम करते, अब इनको कितना, n प्लस 8 दिन लगेंगे। अच्छा, 150, अब ध्यान से सुनना, 150 मजदूर रोज काम कर रहे हैं, तो n दिन काम चल रहा है, तो कितना कार्य हो जाएगा, 150 गुणा n दिन कार्य हो जाएगा। ऐसा क्यों, जैसे तुम तो ये मान लो कि 150 ईंटें रोज उठ रही हैं, तो 2 दिन में कितनी उठेंगी, 150 गुणा 2, 300, 3 दिन में। तो ऐसे ही मान लो n दिन हो तो 150 गुणा n, ठीक है। अब सुनो, इसका टोटल करो, समानांतर श्रेणी है, ये तो क्लियर ऐसा। तो यहाँ पे n प्लस 8/2, पहला सूत्र लिखना, n/2 2a n माइनस 1 और इधर 150 गुणा n, तो 100 n प्लस 8/2। प्रथम पद कितना है, पदों की संख्या n प्लस 8 माइनस 1, d अंतर कितने का चल रहा है, -4 बराबर 50 गुना, बराबर 150 गुणा n। तो ऐसा करो, ये 2 का तो इसमें भाग लगा दो, n प्लस 2 का भाग लगा देंगे तो ये 150 रह जाएंगे, है ना। ये n प्लस 7 लिख दो इसको, और यहाँ माइनस के 2 रह जाएंगे, ऐसा 150 गुणा n प्लस 8, तो 150 माइनस के 2n माइनस के 14, 150 गुणा n प्लस 8, ये पूरा हल करके कितना आ गया, 2n, 150 में से 14 घटा 10 गए तो 136 माइनस के 150 गुणा n, ठीक है। अब इसमें ऐसा करो, 2 और कॉमन ले लो, संख्या छोटी करते जाओ तो गुणा करेंगे, तो n प्लस 8 है ना, और या माइनस के 2 कॉमन कर लो, है ना, माइनस के 2 तो ये n माइनस कितना बच जाएगा, 68, ठीक है, सही है ना, ऐसा बराबर 150 गुणा n। तो ये 2 से 150 काट दो, 75 बार, और ये माइनस चिन्ह को उधर ले जाएंगे तो n प्लस के 75 n वर्ग 8 और 68 कितने हो गए, माइनस के 60 है ना, और माइनस के 544 और 8 बार 64 की 4, जसला की 6, 8 संग 48, 48 और 6 544 आ रहा है ना, बराबर माइनस के 75n को इधर ले आओ, n वर्ग 60n, इधर आगे 75n धन की हो जाएंगे, है ना, ऐसा 544 बराबर 0, इधर बचेंगे माइनस के 15 है, तो n वर्ग माइनस के कितने 15 है, n वर्ग माइनस के नहीं प्लस के 15 है, सॉरी
ठीक है। हाँ, 15n को ऐसे तोड़ो कि गुणा माइनस 544 आए, जोड़ करें तो 15 आए। तो कौन सी संख्या होगी वो? या वर्ग समीकरण के गुणनखंड करना है। गुणा 544 आए, जोड़ 15 आए, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जी? 17 और 17 प्लस के 32n माइनस के 17n माइनस के 544 बराबर 0। n कॉमन कर लो तो n प्लस 32 माइनस के 17 कॉमन कर लो तो n प्लस 32 बराबर 0। तो n माइनस 17 और n प्लस 32 बराबर 0। तो n का मान 17 तो चल सकता है, लेकिन क्या नहीं चल सकता? 32 नहीं चल सकता, ऋण की 32 नहीं चल सकता, दिन है ना ऐसा। लेकिन 8 दिन और लगेंगे। n तो कौन सा है? जब 150 मजदूर रोज काम करते, 4 मजदूर घटेंगे तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो अगर 150 मजदूर रोज काम करते तो कितना दिन लगते उसको? 4 मजदूर घटेंगे तो दिन लग जाएंगे उसको 8 ज्यादा माने 25 दिन। तो यहाँ लिखेंगे 17 हाँ, प्रश्नानुसार उत्तर क्या होगा? 25 दिन। हाँ, 8 दिन ज्यादा, 8 दिन अधिक। तो ये आ जाएगा 17 धन 8 माने 25 दिन लग जाएंगे। तो 25 दिन क्यों लगेंगे? 150 रोज काम करते तो 17 दिन लगते, लेकिन अगर 4 मजदूर कम होंगे तो